हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश में अनुवाद करना मैं इसको सिखाऊंगा। ये डिफरेंट सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि क्लास को स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, राइट। तो ये सेंटेंस क्या है? डिफरेंट सेंटेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत ही मजा आएगा और बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। तो वो सेंटेंस देखें, जैसे है वह मेरी मदद करने वाला है, करने वाला होगा, वह मेरी मदद करने वाला होगा। वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले होंगे, तुम यह काम करने को रहोगे, राइट। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि मुख्य क्रिया के, देखिए मुख्य क्रिया क्या है? मदद करना। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? छोड़ना। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? काम करना, है ना। इसके अंत में क्या है? वाला होगा, लगा है, वाले होंगे, लगे हैं, को रहेंगे, ये लगा है। तो इसको किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे? तो वो इंग्लिश स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना है। वो इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है? वो इंग्लिश स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट के बाद शैल बी, उसके बाद विल बी, शैल बी या विल बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल बी लगेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी लगेगा, है ना। उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये ध्यान से में रखना है, राइट, ये ध्यान में रखना है। अब देख लेंगे कैसे बनेगा। जैसे वह मेरी मदद करने वाला होगा, क्या है? वह मेरी मदद करने वाला होगा, वह मेरी मदद करने वाला होगा। तो ये इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही आएगा, इसके लिए ही आएगा, राइट, ही आएगा, ही। उसके बाद ही के साथ लगेगा विल बी, ही विल बी, है ना। उसके बाद क्या आएगा? टू, मदद करना। इसमें मेन क्रिया क्या है? उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी, तो ही विल बी टू हेल्प मी, राइट। और वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले होंगे, वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे साथ आएगा विल बी, दे विल बी, है ना, दे विल बी टू लीव, छोड़ना, लीव। अब इस शहर को, है ना, तो दिस टाउन, दे विल बी टू लीव दिस टाउन, दे विल बी टू लीव दिस टाउन। अब है तुम यह काम करने को रहोगे, राइट, तुम यह काम करने को रहोगे। तो सब्जेक्ट है इसमें तुम, तो इसके साथ लगेगा यू विल बी टू, राइट, यू विल बी टू डू दिस वर्क, यू विल बी टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब इसके निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। कुछ निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर कुछ WH क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, राइट, ठीक है। अब इसमें ही नहीं लगा देंगे, जैसे वह मेरी मदद नहीं करने वाला होगा, राइट, वह मेरी मदद नहीं करने वाला होगा, वह मेरी मदद नहीं करने वाला होगा, वह मेरी मदद नहीं करने वाला। वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले नहीं होंगे, है ना, वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले नहीं, या छोड़ने वाले होंगे, वो नहीं छोड़ने वाले होंगे, ठीक है। वे लोग इस शहर को नहीं छोड़ने वाले होंगे, तुम यह काम नहीं करने को रहोगे, ठीक है, तुम यह काम नहीं करने को रहोगे, या नहीं करने वाले रहोगे, या नहीं करने वाले होगे, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आएगा शैल विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे वह मेरी मदद नहीं करने वाला होगा, तो ही, ठीक है, ही के साथ आएगा विल।
अच्छा, विल और शैल कहाँ लगता है, या विल बी और शैल बी कहाँ लगेगा, वो भी मैं जस्ट बता दे रहा हूं, ध्यान देना है, अभी इसको ध्यान देना है। ही विल नॉट, he will not be to, he will not be to help me, ठीक है, he will not be to help me। वे लोग इस शहर को नहीं छोड़ने वाले होंगे, तो they will not be to leave, Leave, leave this town, leave this town, they will not be to leave this town, है ना, तुम यह काम नहीं करने वाले रहोगे, तो you will not be, you will not be to, है ना, you will not be to do this work, do, उसके बाद इस यह काम है तो this work लगेगा। तो ये तो हो गया इसका, ये तो हो गया ये निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी कि वो सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसको देखते हैं। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, ठीक है, वो सेंटेंस जो क्या से शुरू हो। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जो क्या से शुरू हो, ठीक है, वह वाक्य जो क्या से शुरू हो। जैसे क्या तुम उसे पढ़ाने वाले रहोगे, या क्या तुम उसे पढ़ाने वाले होगे, या क्या तुम उसे पढ़ाने को होगे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, क्या तुम उसे पढ़ाने को होगे, ठीक है, यानी वाले रहोगे या को रहोगे, मुख्य क्रिया के अंत में रहेगा, है ना, मेन वर्ब के अंत में वाले रहोगे या को रहोगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले होंगे, इस शहर को छोड़ने वाले रहेंगे, ठीक है, क्या वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले रहेंगे, ठीक है। अब तो क्या होगा कि इसका रूल क्या है, इसका रूल होगा शैल या विल, पहले शैल विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट नहीं लगा हो तो नॉट भी आएगा, नॉट, है ना, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। शैल विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं लगा रहता है तो नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, राइट। जैसे क्या तुम उसे पढ़ाने वाले रहोगे, ठीक है ना, क्या तुम उसे पढ़ाने वाले रहोगे, तो विल यू, ठीक है ना, विल यू बी टू बी, उसके बाद क्या आएगा टू, पढ़ाना तो टीच, उसे तो हिम, विल यू बी टू टीच हिम। क्या वे लोग इस शहर को छोड़ने वाले होंगे, तो विल दे बी टू, विल दे बी टू लीव दिस टाउन, विल दे बी टू लीव दिस टाउन, ठीक है। तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर होगा, है ना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि प्रश्न है इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। तो विल और शैल कहां लगता है, या विल बी और शैल बी कहां लगेगा, ये बता दे रहे हैं लास्ट में। विल बी और शैल
शैल कहाँ लगेगा, या विल और शैल भी कहाँ लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी रहे, आई वी रहे तो शैल लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे और कोई नाम रहे, है ना, तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, राइट, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये सेशन कैसा लगा वो जरूर आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।